Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so. हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन दिस चैनल। तो ये वीडियो है स्पेशल किट्टी का और उन लोगों के लिए जिनको ये कंफ्यूजन है कि आखिर लेडीज़ किट्टी में करती क्या है, क्या इतना मज़ा करती है कि ये किट्टी जाने के लिए पागल रहती है। तो थ्रू दिस वीडियो आपको समझ में आने वाला है कि हम कितनी मस्ती करते हैं किट्टी में। और दूसरा, फैमिली और बच्चों से थोड़ा सा महीने में एक टाइम मिलता है जहाँ हम खूब इंजॉय करते हैं अकेले विद लेडीज़। तो किट्टी जो होती है एक एक पर्सन करके अलग अलग मंथ में अलग अलग लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं। आपके ऊपर रहता है। हमारी किट्टी में बहुत अच्छे मेंबर्स हैं, कोई किसी को रोका टोका नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों नहीं किया। अपने अपने तरीके से हर कोई ऑर्गेनाइज करता है। और ये जो सेंटर में बैठी हुई है सामने, ये अधिकतर हमारा गेम खिलवाती हैं। और ये कैमरा मेरा जा रहा है इनकी तरफ क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो आ जाते हैं सबसे पहले गेम की तरफ। सबसे पहले गेम होता है स्टार्ट वेलकम ड्रिंक के संग। तंबोला हम लोग खेलते हैं। तंबोला में अलग अलग गेम होते हैं जिसमें हम छोटे छोटे मिनी गेम्स खेलते हैं। किसी में 20, किसी में 30, किसी में 10 रुपीज़ हम जीतते हैं। जिसको जीतने का मज़ा ही कुछ और है। जो इसको एंजॉय करता है वो समझ सकता है कि इन गेमों में 10 रुपए की क्या वैल्यू होती है। उसके बाद वेलकम ड्रिंक लेने के बाद हमारे स्नैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। स्नैक्स में सबसे पहले यहाँ क्रिस्पी क्रॉन्स आए हैं जो मुझे बहुत पसंद है। हनी चिली फ्राइज़, ये एक्चुअली पोटैटो फ्राइज़ ही हैं जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, लेकिन ये हनी चिली पोटैटोज़ है। थोड़ा सा मीठापन भी होता है इसमें, हल्का सा तीखापन होता है। तो बहुत टेस्टी था ये भी। इसको मैंने ट्राई करा, जो कोई नहीं करता है शायद, हरी चटनी के संग। तो मैं तो एक्सप्लोर करती रहती हूँ अलग अलग टेस्ट को कि कैसे कुछ अलग लगे या वैसे अच्छा लगे या ऐसा अच्छा लगे। तो ये अपने खाने का तरीका है। आई होप आप लोग भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते होंगे अपने फूड में। तो क्रिस्पी कॉर्न भी बहुत टेस्टी थे। और उसके बाद हम साथ साथ ये खाने पीने के साथ ना गेम्स चलता रहता है और लोग फोटोज भी खींच रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं। सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और साथ में हम गेम भी खेल रहे हैं। देखिए कितना टैलेंट है हम लोगों में। गेम भी खेल रहे हैं, फोटो भी खींच रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं और साथ ही साथ खा भी रहे हैं। अब आ गया यहाँ पे ड्राई चिली पनीर। तो चिली पनीर भी बहुत टेस्टी था। यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स मैं ले लेती हूँ पनीर के साथ, मुझे बहुत पसंद है। वे तो और लोग भी लेडीज़ हमारे साथ खाती हैं, लेकिन मैं अगर पहले अटेम्प्ट में लूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ वेजिटेबल्स क्योंकि मुझे बहुत पसंद है सौते करी हुई। उसके बाद साथ साथ हमारा गेम चलता रहता है। ये भी तंबोला की ही पर्ची का एक गेम, लेकिन ये गेम थोड़ा सा अलग है और ये हम लोगों ने पहली बार ही खेला। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक सिंगल पर्ची दी गई है और एक नंबर जो वो दी कॉल कर रही हैं, तो अगर वो नंबर किसी और का सेम निकल गया तो आपका नंबर कट हो जाएगा। अगर वो नंबर सिंगल सिर्फ आप ही के पास है तो आप विन करेंगे 10 या 20 रुपीज़। अभी मुझे याद नहीं है कितने का था। तो ये क्या हो रहा था ना, जैसे एक नंबर किसी ने 66 कॉल किया तो तुरंत दूसरा बोलता है मेरा भी है, तो उसका कट हो जाता है। तो फिर ऐसा लगता है अरे यार क्यों तुम्हारे पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो इस तरीके से ना बहुत ही मज़ा आ रहा था। कुछ लोग बहुत देर में बोल रहे थे, कोई जल्दी बोल रहा था। तो ऐसी इसी तरीके की मस्ती चल रही थी। तो ये गेम भी हो जाता है। और इसके बाद हमारा यहाँ पे नूडल्स आ जाते हैं। और नूडल्स ये वाले थे पनीर नूडल्स। पनीर नूडल्स वेजिटेबल्स नूडल्स मैंने लिए। वेज नूडल्स में पनीर कट करके रहता है, लेकिन ये स्पेशल नूडल था। इसमें पनीर को ग्रेट करके डाला हुआ था जो मुझे बहुत पसंद आया। अभी ये हमारी होस्ट है जो ये ग्रीन साड़ी में है, कंवल दी। ये किट्टी की इन्होंने होस्ट करी थी और थीम थी यहाँ गणेशा की। तो इन्होंने एक और नया गेम लाया। इन्होंने अभी क्या करा, हाफ ऑफ टीम बना ली है और उसके बाद ये बोलती हैं कि आपको टाइम लिमिट दी गई थी 30 सेकंड की या 1 मिनट की, और उसमें आपको गणेशा के सारे नाम लिखने थे, 16 या कितने भी आप लिख पाएँ। तो उतने मिनट में ये दी लिखते लिखते बोली कि चल भाई तू पकड़, अब मेरे से नहीं लिखने जाने वाला है। तो फटाफट से हम लोग नाम लिखते हैं। टाइम ओवर होता है, पर्ची खींच ऐसे ली जाती है जैसे हम जब हाई स्कूल में पेपर लास्ट में लिखते लिखते पर्चा खींच लिया जाता था जब टाइम ओवर हो जाता था। अब यहाँ पर आने वाली है मार्किंग की बारी कि कौन जीतने वाला है। तो हम लोगों ने करे थे 9 और दूसरी टीम ने करे थे 8। तो टीम जीती है हमारी वाली और हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सस्पेंस एक ये भी था कि जो रनर अप था ये दे उनके लिए भी गिफ्ट लेके आई थी। इनकी किट्टी में खास बात ये थी कि कोई भी खाली हाथ नहीं गया। इतने सारे ये गेम्स लेके आई थी और इतने सारे गिफ्ट्स लेके आई थी कि हर किसी को कुछ ना कुछ मिला ही। तो एक दूसरे से फन करते हुए, मज़े करते हुए, तुमने ये लिया, तुमने हमारा नाम लिया, हमने बोला था, इस तरीके की मस्ती चल रही थी और बहुत मज़ा आया था। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चले जाते हैं गिफ्ट्स लेने के लिए। और अब जो टीम जीती थी उनको गिफ्ट्स मिलता है और जो रनर अप टीम थी उनको भी गिफ्ट्स मिलता है। और साथ ही साथ इन्होंने रखी हुई थी गणेशा वाली थीम, गणेश चतुर्दशी की। और गणेश चतुर्दशी में इन्होंने यहाँ पे बेस्ट ड्रेस का भी दिया। जो लोग महाराष्ट्र में स्पेशली लुक में आए हुए थे, एक दिन नाक में यहाँ पे ये डाला हुआ था, एक बड़े अच्छे से साड़ी के संग गजरा वगैरह लेके आई हुई थी। तो इस तरीके से उन्होंने ड्रेस अप देख करके उन लोगों को गिफ्ट दिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज ये मिले थे।
और जो हम लोग गेम जीते थे बाकी उसके प्राइज मिले थे। अब इसके बाद यहाँ पर एक लास्ट और गेम हो जाता है जिसमें गणेश चतुर्दशी की शुभकामनाएं लिखा हुआ है और सारे लिखे हुए हैं गणेशा जी के नेम। और इसके बाद आपने एक डाइस लेना है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। टाइम लिमिट में क्या होता है कि डाइस कोई फटाफट कर देता है, जल्दी कर देता है, कभी कैलकुलेट नहीं होता है। तो सिर्फ 4 टाइम्स आपने खेलना है। 4 टाइम्स लेने के बाद आपका जैसे नंबर आया है इसका यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे आएगा 6। तो 6 के बाद हमने नेक्स्ट 6 नंबर में नहीं रखना है, 6 काउंट करके नेक्स्ट वाले नंबर पे रखना है। उसके बाद जो नंबर आया ऐसे ऐसे हमने करके रखना है। उसके बाद जितने नंबर्स आ जाएंगे उन सब नंबर्स को ऐड करना है। उन सब नंबर मतलब जैसे 1 3 के आगे है, 1 गोटी 2 के आगे है, 1 गोटी 9 के आगे और 1 गोटी 14 के आगे। तो इस तरीके से नंबर ऐड होंगे, नाम लिखे गए और जिसका हाईएस्ट नंबर होगा, अभी तक मेरा 36 हाईएस्ट था। तो उसके बाद क्या होता है लास्ट में गेम खेलते 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 36 वाले बंदे 3 हो जाते हैं। अब हमारे पास जो 3 लेडीज हैं वो 36 वाली हैं, एक 38 वाली थी वो फर्स्ट हो गई और एक 31 वाली थर्ड थी। अब सेकंड वाले यहाँ पे 3 लोग होते हैं। तो आफ्टर डिस्कशन ये निकलता है कि 3 लोग एक एक नंबर सिलेक्ट करेंगे और फिर एक नंबर निकाला जाएगा और जिसका वो नंबर आएगा वो विन करेगा। मेरा नंबर है 47 और 2 लोग थे बाद में ये निकालती हैं नंबर और नंबर आता है ये इनका नंबर आता है और ये हो जाती है विन और शी सो हैप्पी। और उसके बाद होता है फिर नेक्स्ट गिफ्ट और ये भी अपनी खुशी जता रही है कि मैं भी हूँ लिस्ट में, कि मुझे भी गिफ्ट मिलने वाला है। इसके बाद फिर इस गेम के फर्स्ट सेकंड और थर्ड निकाले जाते हैं और गिफ्ट दिए जाते हैं और एक एक फोटोज के हम लोग गिफ्ट लेते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं। अब ये गिफ्ट सेशन हो जाता है एंड और इसके बाद ये दी बताती है कि अभी 2 गिफ्ट्स और हैं, वो लेने से पहले हम लोग लग जाते हैं अब गिफ्ट्स खोलने। ये मुझे मिला था जार और ये इनको मिला था एक क्रॉकरी सेट जो आता है, आप इसमें स्नैक्स भी रख सकते हैं या फिर ज्वेलरी रख सकते हैं। ये मेनली एक रखने के काम होता है और इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इनको मिला था ये पेंसिल होल्डर। सबके गिफ्ट्स खोलते हैं, देखिए ना आखिर किसको चैन आता है। कोई बोल रहा था नहीं अभी नहीं खोलो बाद में खोलो, लेकिन सबका गिफ्ट खुलवा के ही रखा। और ये थी इनके गिफ्ट में थे प्लास्टिक के कंटेनर्स जो लेडीज समझ सकती हैं कि कितने यूज़फुल होते हैं किचन के आइटम्स। तो हर गिफ्ट खोलते हैं और देखिए इसमें इस तरीके के कुछ कंटेनर्स निकलते हैं। ये वाले ये हैं 3 का सेट, एक स्मॉल और एक बिग और एक उससे मीडियम साइज का और बहुत प्यारे हैं। प्रिंट भी बहुत अच्छा था। तो सारे गिफ्ट्स बड़े ही यूज़फुल थे, सबको बहुत मज़ा आया। इसी तरीके से हम लोग सबके गिफ्ट्स खुलवाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। आके देखे तो कि गिफ्ट में है क्या क्या। इन दीदी को 2-3 गिफ्ट मिले थे, एक गिफ्ट हम खोल चुके हैं। एक इनका एक और दूसरा गिफ्ट है जिसमें है एक बोल काइंड ऑफ क्रॉकरी का, ग्लास का एक बोल है जो दिवाली के टाइम में बहुत यूज़ हो सकता है। आई थिंक जैसे फ्लावर्स रखने के लिए या दिया जलाने के लिए या फिर आप नॉर्मली कुछ स्नैक्स रख के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने सबके गिफ्ट खोले। ये दीदी को मिला था एक राधा कृष्ण का स्टैचू, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। गिफ्ट दीदी ने बड़े प्यारे रखे थे। इसी तरीके से हमारी किटी का होता है एंड और हम करते हैं एक दूसरे को बाय और बैक टू चले जाते हैं अपने घर को। कुछ फ़ोटोज़ हमने बाहर ली, ग्रुप की फ़ोटोज़ और कुछ वीडियो भी बनाए और घर को चले गए वापस। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट ब्लॉग के संग। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर